हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 5 जिसका नाम है अमांडा। तो इसको लिखा है रॉबिन क्लीन ने। इस पोएम में जनरली होता क्या है कि एक बच्ची होती है, इसका नाम होता है अमांडा। वो 8 साल की होती है, अभी छोटी होती है। बट बताया गया है कि उसकी जो मदर है वो कंटिन्यू उसको डांट रही होती है। तो जो जब मदर डांट रही होती है तो अमांडा का रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है, उसी पोएम में बताया गया है कि अमांडा क्या क्या सोच रही है अपने दिमाग में कि मैं क्या हूँ, मुझे अनाथ होना है, मुझे रेपुंजल बनना है। तो सारे उसके थॉट्स इस पोएम में बताए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टांजा से। लिखा हुआ है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंज योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो मदर क्या होती हैं, वो उसे बोलती हैं, उसे ऑर्डर देती हैं कि अपने नेल्स मत खाओ अमांडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, मतलब उसको उठाओ मत, ठीक है, आराम से बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब झुक के मत बैठो, खड़े होकर बैठो अमांडा। अमांडा मतलब अमांडा अमांडा कहती है कि प्लीज अमांडा अच्छे से बैठो, नाखून मत चबाओ, झुक के मत बैठो, स्ट्रेट बैठो, सीधे बैठो अमांडा अमांडा। ठीक है, तो कह रही होती है उसकी मदर। तो अमांडा क्या सोचती है उसमें, देखो क्या सोचती है। जो कहती है वो, देयर इज अ लैंग्वेज, देयर इज अ लैंग्वेज एमिराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। वो कहती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे एक क्या बना दो, मुझे बना दो एक सोल हैबिटेंट, मतलब पानी में रहने वाली एक परी बना दो। ठीक है, बना दो एक मरमेड, एक जल परी बना दो, और मुझे एक पानी में डाल दो, और मुझे बस छोड़ दो अकेले, मैं उसमें अकेले तैरूंगी और अपनी शांति भरी जिंदगी को आराम में जीऊंगी। दिख रहे हो आप, एक तरफ मदर क्या कह रही है कि अच्छे से बैठो, नाखून मत चबाओ, लेकिन अमांडा क्या कह रही है, अमांडा सोच रही है कि प्लीज भगवान मुझे एक जल परी बना दो, मैं जल में रहूंगी और आनंद पूर्वक अपनी लाइफ का विस्तारण करूंगी। तो इसी में मदर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और अमांडा का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। फिर उसकी जो मदर है वो ऑर्डर देती है उसको, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर वो कहती है, अमांडा तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर हाउस, मैंने तुम्हें बताया था ना, कि तुम अपने जो जूते हैं वो साफ कर लेना अमांडा। तो फिर से उसकी मदर उसको ऑर्डर कमांड करती है कि अब जाओ अपने जूते साफ करके आओ, अपना होमवर्क करके पूरा करके आओ, अपना रूम साफ करो। ठीक है, अब वो क्या सोचती है, अब वो लिखती है, सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब वो कहती है, हे भगवान, मैं मुझे एक अनाथ बना दीजिए। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ठीक है, तो कहती है, हे ईश्वर मुझे अनाथ बना दो, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं पूरे गली में घूमूंगी और अपने प्यारे प्यारे पैरों से उस धूल भरी मिट्टी में पैटर्न यानी कि चित्र बनाऊंगी। द साइलेंस इज गोल्डन, और वहाँ पे जो साइलेंस होगी ना, इन जो मेरी मम्मी की चिड़चिड़ वहाँ पर नहीं होगी, तो जो साइलेंस जो होगी ना वो गोल्डन होने वाला, बहुत सुनहरी होगी वो, और फ्रीडम इज स्वीट, और जो मेरी स्वतंत्रता होगी वो काफी मीठी होगी। तो दिख रहे हो आप, एक तरफ मदर क्या कह रही है, एक तरफ अमांडा क्या सोच रही है। तो इसमें मदर और अमांडा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें दिखाया गया है कि एक तरफ मदर क्या सोच रही है और एक तरफ उसकी डॉटर अमांडा क्या सोच रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे वो क्या कहती है, फिर उसकी जो माँ है वो कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेम्बर योर एक्ने अमांडा। कहती है, चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने दांत का दर्द पहले याद करो कि पहले तुमने चॉकलेट खाई थी, उसके बाद लगता है अमांडा को दर्द हुआ था दांत का। तो कहती है, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, अपने दांत का दर्द तुम्हें हुआ था ना, वो याद है अमांडा तुम्हें। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। वो कहती है, क्या तुम मुझे देखोगे एक बार अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। ठीक है, तो वो ये कहती है कि प्लीज अमांडा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ उठाओ सर अपना, मुझे मैं कह रही हूँ उसे मानो मेरी बात। तो इसमें भी वो उसकी मदर है वो ऑर्डर देती है। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, आई एम रपुंजल, आई एम नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन इन माय ब्राइट हेयर। वो कहती है, हे भगवान मुझे रपुंजल, तो रपुंजल क्या होती है, रपुंजल एक फेरी यानी परी होती है जो कि बड़े से ऊंचे टावर में रहती है,
और जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है, और वो वहीं अपनी अकेली वहीं पे ज़िंदगी अपना रहती है, अकेली ज़िंदगी। तो वो कहती है, हे भगवान मुझे भी रपुंजल बना दो, मैं भी लंबे-लंबे उस टावर में रहूँगी। लाइफ़ कैसी होगी? लाइफ़ लाइफ़ ट्रैंक्विल मतलब होती है पीसफुली, यानी कि शांतिपूर्वक होगी और रेयर और बहुत अच्छी होगी। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की चिंता नहीं होगी वहाँ पे। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय बियर्ड राइट। वो कहती है कि मैं किसी को अपने लंबे-लंबे सुनहरे-सुनहरे बाल भी किसी को मतलब टावर से नीचे नहीं डालूँगी कि जिससे कोई मेरे पास आ पाए। मैं आराम में अकेले-अकेले उस टावर में ज़िंदगी जीना चाहूँगी। तो इसमें भी मदर क्या कहती है कि अपने चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने को याद रखो। यहाँ पे अमांडा कुछ और ही दुनिया में खो गई है, वो कुछ अलग ही सोच रही है, ठीक है? नेक्स्ट पे आओ, स्टॉप दैट सल्किंग एट वन्स अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा प्लीज़ सर मतलब होता है कि मतलब ऐसे झुक के ना चलो, अच्छे से चलो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वन्स अमांडा, प्लीज़ एक बार झुक के मत चलो अमांडा, अच्छे से चलो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा ही से मूडी रही हो, मतलब तो अब हमेशा से अपने ही मन का काम करती रही हो अमांडा। अमांडा would think that I nagged at you. I'm sorry, anyone would think that I nagged at you. अमांडा कुछ तो परवाह करो, कोई सोचेगा कि मैं तुम पे नेग्ड मतलब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा। अमांडा अमांडा वो कहती है अमांडा प्लीज़ अच्छे से रहो, नहीं कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें डाँटती हूँ, मैं तुम्हें मारती हूँ, कूटती हूँ। अमांडा तो अपनी अलग दुनिया में खोई है, अमांडा सोच रही है कि मुझे ट्रैंक्विल मुझे वो रपुंजल बना दो, मुझे मरमेड परी बना दो, मुझे अनाथ बना दो, तो मैं अपनी ज़िंदगी पीसफुली काटूँगी। तो इस पोएम में यही सिखाया गया है कि एक मदर क्या सोच रही है, एक डॉटर क्या सोच रही है। तो मदर ने उसको इतना डाँट रही है कि वो तो अलग दुनिया में खो गई है। अमन सोच रही है कि मुझे अनाथ बना दो, मुझे जलपरी बना दो, मुझे परी बना दो, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्वक जी पाऊँ। ठीक है? तो यही पोएम थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी जो फ़नी पोएम है ये। और ये पोएम लिखी किसने है? रॉबिन किलिंस ने लिखा हुआ है। रॉबिन क्लीन लिखी, किसने लिखी? रॉबिन क्लीन ने। अब इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? वो कह रहा है कि आपको क्या लगता है अमांडा कितने साल की होगी और आपको कैसे पता चला? क्योंकि बुक में तो मेंशन है नहीं। देखो मैं बात बताता हूँ बुक में कहाँ लिखा है। देखो लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी एंड ही is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents elder do not allow you. To read this poem for pair each reading alternate stanza, you are in for a surprise. देखिए लगा हुआ हर एक चाइल्ड बेटा तब होता है जब वो 10 साल से कम होता है। 10 साल के बाद क्या हो जाता है? वो बन जाता है एक मतलब वो कह सकते हो बॉय या गर्ल, चलो कुछ वो लिखा है चाइल्ड। तो इसलिए ना यहाँ से ना पता कर पाया कि अमांडा क्या है, 10 साल के नीचे की उम्र की, यानी 8-9 साल की होगी वो ज़्यादातर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ बहुत इजी से कुछ आंसर होंगे इसके। तो आप लोग ट्राई करेंगे अपने आप से, बहुत ईजी है, आप पे हो सकती है, आप पे हो जाएंगे। ठीक है, so hope you like the video. If you like the video then please like and share and subscribe the channel. Bye, see you soon.